नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज फिर से विदेशी दौरा है। आज फिर वो विदेश चले गए हैं। ये उनका तीसरा विदेशी दौरा है जब उनके तीसरे कार्यकाल के बाद वो किसी विदेशी मुल्क में गए हैं। और इस बार वो जिस मुल्क में गए हैं दोस्तों, वो मुल्क है इस्लामिक कंट्री बुरेनिया। जी हाँ, बुरेनिया की ज़मीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दस्तक दे चुके हैं। बुरेनिया की बहुत खास बातें भी आपको बताऊंगी खबरों में, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मोदी जी इधर विदेश उड़े तो इधर इंडिया में बहुत सारी डील पक्की होने लग गई है, डील फाइनल हो रही है। प्रधानमंत्री इधर विदेश तो इधर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां चली जा रही है। तैयारियां की जा रही है दोस्तों कि कैसे राहुल गांधी जो है जल्द ही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनको जल्द ही बिठाया जाएगा। और इस बात का दावा कोई ऐरा गैरा नेता नहीं कर रहा है, बल्कि देश के सबसे जाने माने वकील और राज्यसभा के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वैसे भी बीजेपी की पार्टी अब इतनी मजबूत रही नहीं जहां पर बीजेपी को मजबूती दिखाने का जो मौका है वो मिल सके। अब वैसी वाली पार्टी रही नहीं, वो बात रहा ही नहीं। अब इतनी कमज़ोर पार्टी हो चुकी है कि कमज़ोरी हर तरफ से नज़र आता है। अपने ही उनको दाग दे रहे हैं, अपने ही उनको जो है बार बार पार्टी छोड़ने की, तोड़ने की और सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री विदेशी दौरा पर और इधर राहुल गांधी को जो है प्रधानमंत्री के पद की ऑफ़र जो है बनाने की तैयारी चल रही है। और ख़ासकर इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर ज़ोरों शोरों से चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अभिषेक मनु सिंघवी का, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा तेलंगाना से सांसद चुने गए हैं, तो वहाँ से देखिए उन्होंने क्या कहा और किस तरीके की बातें कह रहे हैं वो ज़रा आप जानिए। कैसे राजनीति में कुछ बदलाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। कुछ तब से ही दोस्तों, जब से मजबूत विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन सरकार के सामने खड़ा हुआ है, तब से ही मोदी की पार्टी में और उनके सहयोगी दलों में कुछ ना कुछ खराब और कुछ ना कुछ टूटने जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब कहा जा रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा दावा है, बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इस समय कई मुद्दों पर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, उनमें समर्पण भी दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए 100% हकदार होंगे। राहुल गांधी अपने बयान को समझते हैं, वो जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं है। उन्होंने जिससे जो भी वादा किया है उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। ये बात तो सही है दोस्तों, ये बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने अब तक जो भी कहा है वो किया है। चाहे वो मोची, जी हाँ, जिस मोची के दुकान पर राहुल गांधी बैठे थे उनसे बातचीत की और अगले ही दिन उस मोची ने जो तकलीफ़ बताई थी, उस मोची के पास वो सामान, वो मशीन पहुंच गया। और ऐसे कई लोग हैं जिनकी बातें अक्सर राहुल गांधी सुनते हैं और पूरा करते हुए नज़र आते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो 2-4 बार के सांसद हैं। आप मुझे छोड़ दें और बीजेपी के नेताओं से पूछ लें कि वो जो उनको ट्रोल करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, लोग इसके बाद भी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी नेता ऐसे व्यक्ति का मजाक बना रहे हैं जो एकदम सीधा साधा, स्पष्ट, ईमानदार, देश की जनता की बातों को महसूस करने वाला है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोगों की अवधारणा बदल रही है, लोग अब अलग तरीके से सोच रहे हैं। राहुल गांधी वो नेता हैं जो वो कहते हैं उसे करते भी दिखाई दिए हैं। जब भी राहुल गांधी के भविष्य को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 100% राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर राहुल को कोई भी इस अधिकार से दूर रख सकता है। उनकी अनदेखी अब नहीं की जा सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के अनुभव हैं, वो 5 बार के सांसद हैं। आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी 3 बार अमेठी और 1 बार वायनाड के लोकसभा सांसद रह चुके। इसके अलावा राहुल गांधी इस बार रायबरेली से सांसद है और वायनाड भी उन्होंने जीता था, लेकिन वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। अब इस जगह पर, इस सीट पर चुनाव होगा और जो इस चुनाव में विजय होगा
वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी को एक बात तो तय मान लिया गया है दोस्तों कि कांग्रेस की तरफ से मन बना लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है कि कब क्या और कैसे करना है, किस तरीके से जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। हालांकि आप सभी को पता है कि मोदी की जो सहयोगी दल है उनके बीच बीजेपी की अनबन लगातार चल रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो या जदयू हो। ये दो पार्टी जो है मोदी की नाक में दम करके रखे हुए हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए भाजपा पर लगातार हावी भी रहे हैं। और इन सब के बावजूद कांग्रेस नेताओं की तरफ से कई बार ये दावा भी किया है कि ये सरकार अल्पमत वाली सरकार है, बहुत जल्द इस सरकार को हम गिरा देंगे। इस सरकार के गिरने में बहुत कम वक्त है, ये ऐसे गिरेगी कि पूरी दुनिया, पूरा देश इन्हें देखेगा, क्योंकि मोदी जी का अपनी पार्टी पर से कमान पकड़ जो है दोस्तों वो कमज़ोर हो चुका है, मजबूत नहीं रहा है। अब एक मजबूत पार्टी के तौर पर बीजेपी मोदी और शाह को नहीं देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री जिस देश पहुंचे हैं उस देश में क्या क्या है और क्यों इतना जो है इस देश के बारे में बात किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ब्रुनेई की ज़मीन पर पीएम मोदी जो हैं वो फ़िलहाल पहुंच चुके हैं अपने लाखों करोड़ रुपए की जहाज़ से। कहा जा रहा है कि शहर में, इस देश में सोने के महल में यहाँ के राजा रहते हैं, जो महाराजा हैं। इनके पास 300 फरारी है। कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे रईस जो है वो यही हैं, सुल्तान हाजी हसलन नाम है इनका। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही ब्रुनेई के दौरे पर रवाना हो गए हैं। ईस्ट एशियाई देश में ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा है जब इस देश में कोई भारतीय पीएम जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री इस देश का दौरा करने गए। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि ब्रुनेई किंग सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया के न्योता पर पीएम मोदी जो है ब्रुनेई गए हैं। 2 दिनों के इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत करना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विज़न के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे के साथ ही वहां के सुल्तान हसन बोल्किया इब्नी उमर अली सैफुद्दीन की चर्चा भी ज़ोरों शोरों से भारतीय मीडिया में बनी हुई है। कहा जा रहा है कि सोने का महल है, सोने का प्राइवेट बोइंग जेट, 7000 से ज़्यादा वाहनों का एक बेड़ा है और अकूल दौलत जैसी चीज़ें सुल्तान के नाम के साथ जोड़ी जाती है। लेकिन सुल्तान की इस अकूत दौलत की वजह क्या है, इसको लेकर, जी हाँ, इसको लेकर भी आपको जानकारी दे दें कि कैसे 56 साल से ज़्यादा समय से सम्राट के सिंहासन पर बैठे हुए हैं ये सुल्तान। आज तक इनकी जगह पर कोई जो है कब्ज़ा नहीं कर पाया है, कोई हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रुनेई एक साउथ ईस्ट एशियाई देश है जहां पर 1984 तक ब्रिटिश सत्ताधीन रहा। इस देश में पढ़ी लिखी अधिकतर अंग्रेज़ी भाषा बोलने वाली आबादी है। ब्रुनेई का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है और वहाँ की सरकार को फोकस इकोनॉमी की विविधता से परिपूर्ण रखने और देशों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों ब्रुनेई जो है वहाँ पर सरकार सत्ता में है, जिसे हम किंग के तौर पर कह सकते हैं, किंग जो राजशाही जो होता है। कहा जाता है दोस्तों कि ब्रुनेई पर बार बार जोर देने के बावजूद ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था अभी तक पूरी तरीके से ऑयल और गैस सेल पर ही आधारित है। ब्रुनेई के कुल एक्सपोर्ट्स 80% और जीडीपी में 53.5% हिस्सा तेल और गैस का है, जिसकी वजह से वहाँ की जीडीपी जो है लगातार आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ये सब कुछ ब्रुनेई की खासियत है। हालांकि बहुत ऐसे देश हैं दुनिया में जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है, जिनमें से ब्रुनेई एक ऐसा देश है जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री के जाने के बाद चर्चा ज़ोरों शोरों से हो रही है। प्रधानमंत्री जाने के बाद मतलब ब्रुनेई जब वो पहुँचे हैं तो देश में, हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। अभी तक तो आप सुन रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन मोदी के जैसे ही उड़ान भरते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक साथ चुनाव लड़ने की डील पक्की हो गई है। सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसा भी खबर आ रहा है। हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार विरोध जो है वो तेज़ हो रहा है। उनके खुद के नेता टिकट वितरण को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा करना कहीं उनके लिए मुसीबत का सबब ना बन जाए।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जानकारी, हर अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।